छात्रों नमो नमः। मैं नीरज पांडे, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर में आज आपको कक्षा 7वीं के जो संस्कृत की पुस्तक है सुरभि, इस पाठ्यपुस्तक को प्रारंभ करता हूँ। आज हम इसका प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसका अनुवाद मैं आज करूँगा, आप सभी लोग ध्यान देके पढ़ें। देखें, सबसे पहले दिया गया है प्रथमः पाठः, पहला पाठ। चत्वारि धामानि, 4 धाम। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। ये एक कक्षा का दृश्य है, जिसमें संवाद के माध्यम से शिक्षिका और छात्रों के बीच में संवाद चलेगा और शिक्षिका अपने बच्चों को इस पाठ के बारे में आगे बढ़ते हुए बताती है। देखें, शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कहा अयम महापुरुषः। देखें आप, ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, माने ये संबोधन का वाक्य है। शिक्षिका एक छात्रा भारती को संबोधित करते हुए कहती है कि भारती भवती जानाति, आप जानती हो, किम कहा अयम महापुरुषः। और ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब प्रश्न करती है कि आप जानती हो, किम कहा अयम महापुरुषः। अयम महापुरुषः, ये महापुरुष जो ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन हैं? क्या तुम जानती हो? किम कहा माने कौन, ये महापुरुष कौन हैं? तब भारती कहती है, आर्ये महोदया अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्य। हे महोदया, अयम मानी यह तो निश्चय ही जगद्गुरु शंकराचार्य हैं। तब उस कक्षा में एक छात्र है महेश, वो कहता है, महेशा आम, हाँ, अहमपि जानामि, मैं भी जानता हूँ। एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः, ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये उनके शिष्य हैं। तब देवेश कहता है, देवेशः शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। देवेश कहता है, शंकराचार्यस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्यः, सुरेश्वराचार्य है। इति ये माने समाप्ति सूचक वाक्य है। ऐसा कहकर के उसने अपनी बात को समाप्त कर दिया। शिक्षिका कहती है, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। अन्य जो 3 शिष्य हैं, उनके नाम क्या हैं? तब देवेश कहता है, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। शारदा कहती है, द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रोटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः। शारदा बोलती है, दूसरे शिष्य का नाम हस्तामलक है, तृतीय शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य है और चौथे शिष्य का नाम पद्मपाद है। शिक्षिका कहती है, साधु, बहुत सुंदर। अपि जानन्ति शंकर मठानी, क्या शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित किए गए मठ हैं, मंदिर हैं, उनके बारे में भी जानती हो? सर्वे न जानीमः, सभी एक स्वर में कहते हैं, न जानीमः, नहीं जानते। तब शिक्षिका कहती है, शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुस्रुषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्य जी के द्वारा 4 स्थानों पर, 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तानि माने वे 4 पवित्र धाम इस नाम से प्रसिद्ध हुए। मानो उन 4 स्थानों को हम पवित्र धाम के नाम से जानते हैं, 4 धाम के नाम से उनको जाना जाता है। महेश कहता है, आर्ये
उत्तर दिशि बद्रीनाथः, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। महोदया, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम दिशा में द्वारका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, क्या यही चारों धाम हैं? शिक्षिका कहती है सत्यम, बिल्कुल सत्य कहा। किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। सत्य कहा, किंतु धर्म प्रचाराय माने धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठानी माने मठों को भी चत्वारि धामानि चार धाम के नाम से जाना जाता है या भी प्रसिद्ध हुए हैं। तानि चतुर्सुषु दिक्षु संति, वे चारों दिशाओं में हैं। भारती कहती है तानि धामानि कानि, वे धाम कौन से हैं? तो शिक्षिका कहती है श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। कि वे धाम, पहला धाम है श्रृंगेरी मठ, दूसरा धाम है गोवर्धन मठ, तीसरा धाम है शारदा मठ और चौथा धाम है ज्योतिर्मठ। देवेशः, देवेश कहता है कस्याम कस्याम दिशि सन्ति, कौन किस दिशा में है, कौन सा धाम किस दिशा में है? तब शिक्षिका कहती है पश्यतु इदम कोष्ठकम स्पष्टम भवति, देखो इस कोष्ठक के द्वारा स्पष्ट होता है। तो आप ये तालिका देख रहे हैं, इस तालिका में चार खंड दिए गए हैं। पहला दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, उत्तर दिशि। देखिए श्रृंगेरी मठम, दक्षिण दिशा में जो मठ है उसका नाम श्रृंगेरी मठम है, जो श्रृंगेरी स्थान पर कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशि, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, देखिए जिसको अपन जगन्नाथपुरी कहते हैं, और ये उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में शारदा मठम, शारदा मठ है जो द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है और गुजरात के राज्य में है। उत्तर दिशि, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम, ज्योतिर्मठ है जो बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तराखंड राज्य में है। ये श्रृंगेरी, जिसको आजकल अपन लोग रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, जी ये याद रखिएगा। दक्षिण दिशा में जो श्रृंगेरी मठम है उसको रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, इसको श्रृंगेरी भी कहते हैं और ये कर्नाटक राज्य में है। तब शिक्षिका कहती है धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। एक सूक्ति है धर्मो रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म तभी हमारी रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, इसलिए धर्म की रक्षा से ही भारत संरक्षित होगा। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, मठानां स्थापकम जगद्गुरुम आदिशंकरम स्मरामः। धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत के तत्वों का प्रचार करने के लिए, एतानी माने इन सभी, मठानी माने मठों को, स्थापितानी स्थापित किया गया था। तो मठों के जो संस्थापक हैं जगद्गुरु आदि शंकराचार्य, उनको हम सब लोग याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो देखिए श्लोक दिया गया है अंत में, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति, श्रुति माने होता है वेद। स्मृति, स्मृति माने वेदों का जो अर्थ है स्मृतियाँ। और पुराण, तो वेदों का, स्मृतियों का और पुराणों के जो आलय हैं, आलय माने घर, और करुणालयम जो करुणा के भी घर हैं या करुणा के स्वरूप हैं, वेदों के स्वरूप हैं, स्मृतियों के स्वरूप हैं, पुराणों के स्वरूप हैं, करुणा के स्वरूप हैं। नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, ऐसे भगवान शंकराचार्य
जो संसार में शंकर भगवान के समान हैं, ऐसे शंकराचार्य भगवान के पादम माने चरणों में हम नमामि प्रणाम करते हैं। तो आशा है इस प्रकार से ये पाठ आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझको मैसेज करें, मैं दोबारा प्रयास करूंगा और अच्छे से पढ़ाने के लिए। अगली वीडियो में मैं इसके अभ्यास कार्य को कराऊंगा। नमो नमः। तब तक आप लोग प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घर में अपनी इस विद्याध्ययन को निरंतर करिए। नमस्कार।